हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर और उसके चलते अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को 5.5% की तेजी थी। एक महीने में देखा जाए तो थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन अगेन मैं कह दूं पिछला हफ्ता, ये हफ्ता कह लो मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छा रहा था बाजार के लिए। उसी के चलते तेजी भी है और कुछ खबरें यहाँ पर आ गई जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत और रफ्तार देखने को मिली, वरना इश्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पर। अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है गवर्नमेंट को लेकर इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.5 का शेयर है, एक महीने में 3.5% का फॉल और एक साल में गिरावट 42% से भी ज़्यादा की है। हायर लेवल से अगर आप देखोगे जो कि 19 तक गया था ये, वहाँ से तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और देखो बीच बीच में जब भी अटेम्प्ट करे हैं ना, देखो ऐसा नहीं कि इतनी तेज़ी नहीं आई, बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, 15-20% की तेज़ी बीच में दिखाई है, लेकिन हर बार वो गिरा। फिर कोशिश करी, फिर वो गिरा, फिर अभी कोशिश कर रहे हैं अगेन। डिपेंड करेगा यहाँ पर कि क्या डेवलपमेंट निकल कर आता है। और यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट आई है कि भैया वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट से और सपोर्ट मांग रहे हैं उनके एजीआर और स्पेक्ट्रम ड्यूज को लेकर, और सपोर्ट मांग रहे हैं ये गवर्नमेंट से। यहाँ पर एनडीटीवी प्रॉफिट की ये रिपोर्ट है कि टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट को अप्रोच करा है फॉर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट एज इट स्ट्रगल टू रीपे द एजीआर एंड जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है। क्योंकि देखो पैसा बहुत सारा चुकाना है, जो एजीआर और स्पेक्ट्रम का बहुत सारा पैसा है, तो वो किसी भी तरीके से उस सिचुएशन में नहीं है वोडाफोन कि जो चुका पाए। In a letter sent to Telecom Secretary Neeraj Mittal on March 11, Vodafone Idea has requested the government to convert a larger portion of its outstanding dues into the equity. इससे पहले भी गवर्नमेंट से इन्होंने इन्होंने डेट को एक्विटी में कन्वर्ट करा चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कई बार जब भी मैंने वीडियो बनाया है कि आगे भी यही होगा, एक्विटी और जो डेट है उसको एक्विटी में कन्वर्ट करने की ही बात होगी, क्योंकि पैसा है नहीं इनके पास। और अगर ये अप्रूव हो जाता, अगर गवर्नमेंट इनका प्रपोजल अप्रूव कर लेता है तो गवर्नमेंट की जो हाल फिलहाल की होल्डिंग वोडाफोन में 22% 22.60% का स्टेक है, वो बढ़ के 49% तक हो जाएगा। ये सोर्स ने बताया है एनडीटीवी प्रॉफिट की, मैं अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट है। वोडाफोन आइडिया इज सीकिंग रिलीफ फॉर 36,950 करोड़ वर्थ ऑफ एजीआर इन स्पेक्ट्रम ड्यूज विथ एन अर्जेंट पेमेंट ऑफ 13,089 करोड़ ड्यूज इन कमिंग वीक। देखो इनको तकरीबन 13,000 करोड़ का जो पेमेंट है वो आने वाले हफ्तों में ही चुकाना है गवर्नमेंट को। अब वो है नहीं इनके पास, ठीक है, जिसको ये चुका पाए। तो कंपनी कह रही है कि भैया ये तो है और भी बहुत सारा जो पैसा है, तकरीबन 36,950 करोड़ रुपए, उसको आप कन्वर्ट कर दो एक्विटी में। और अगर ऐसा होगा, कन्वर्ट अगर एक्विटी में कर देंगे तो भैया शेयर तो जाहिर सी बात दिक्कत होगी यहाँ पर। द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड टेलीकॉम फर्म हैज इंडिकेटेड दैट इट लैक द कैपेसिटी टू मीट दिस पेमेंट्स एंड सॉट द असिस्टेंस अंडर टेलीकॉम रिलीफ पैकेज। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू एनडीटीवीज क्वेरी, और मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है वो भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट फॉलोज रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लाइन टू ऑफर एनी वेवर ऑन एजीआर ड्यूज फॉर टेलीकॉम कंपनीज। गवर्नमेंट ने कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया था। इफ वोडाफोन आइडिया रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, analysts estimated that it could provide a relief of 52,000 crore, reducing nearly 75% of outstanding AGR liabilities, about 25% of its total debt। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर होगी। Then this could potentially add 7 rupees per share to Vodafone Idea's equity value according to the early जो भी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बड़ी बात है। एजीआर ड्यूज बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए रहा है, कर्जा बहुत सारा है इनके ऊपर और कंपनी स्ट्रगल तो कर ही रही है। अगर जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहा है। 71 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर फ्राइडे को ट्रेड होते नजर आए थे। 19 रुपए से गिरकर रहा है 52 वीक्स के हाई में 6.5 तक भी गया है। मार्केट कैप 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। देखो देखने में पेनी स्टॉक है,
लेकिन मार्केट कैप लार्ज कैप वाला है, क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूजन बहुत सारा यहाँ पर हुआ है, बहुत सारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है, जिसके चलते वैल्यू इक्विटी के यहाँ पर गिर चुकी है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात की, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशो आपको इसका नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और देखो दिक्कत इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि एक तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन को एयरटेल और जियो से फेस करनी पड़ रही है, और जब से इन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं सारी, मतलब जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल जियो और वोडाफोन तीनों ने मिलकर जब टैरिफ बढ़ाए, तो भाई साहब यूज़र छोड़ के जाने लगे सबको। और यहाँ पर फ़ायदा हुआ BSNL का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैरिफ बढ़ने से पहले इनका जो दिसंबर का रेवेन्यू 11,450 करोड़ का था, टैरिफ बढ़ने के बाद वो रेवेन्यू घट गया, 11,365 करोड़ हो गया। तो ये कम हुआ। रीज़न ये है कि मान इनके सब्सक्राइबर लगातार इनको छोड़ के जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अब ये सोचिए कि 100 रुपये पे करने वाले 100 लोग थे, अब इन्होंने जो प्राइस है वो कर दिया 110 रुपये, लेकिन पे करने वाले कम हो गए, वो 80-85 हो गए यहाँ पर। तो ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट है ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनका कर्जा इतना सारा है कि कंपनी जितना रेवेन्यू करती है क्वार्टरली, उतना पैसा तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है इनका, ये दिक्कत है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 38.80%, प्रमोटर दो लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप। ऑलरेडी प्रमोटर के पास बहुत कम क्वांटिटी है यहाँ पर ऑलरेडी। अब अगर और इक्विटी इन्फ्यूज़ होगी यहाँ पर, जो गवर्नमेंट से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया कि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करो, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही अच्छा मूव है, करेक्ट मूव है। क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट के रिलीफ के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे ये लोग। कंपनी को ज़िंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हेल्प करना पड़ेगा इनको, और अगर वाकई में ऐसा होगा, गवर्नमेंट हेल्प करेगी इनको, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये ज़रूर हो जाएगी कि गवर्नमेंट का हिस्सा यहाँ पर बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, और वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी इसके लिए। ठीक है, अगेन मैं कह दूँ वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा खबरों के ऊपर, कि कौन सी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है, बुरी खबर है, उसी के ऊपर ये ट्रेड करने वाला है। लेकिन वो टेम्पररी, अच्छी खबर से तेज़ी आएगी लेकिन वो टेम्पररी होगी। उसके बाद धीरे 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 प्रॉफिट टेकिंग बैक, क्योंकि भैया बेचने के लिए बहुत सारे लोग आतुर है, तत्पर है यहाँ पर, जिनको इक्विटी मिली है डेट के बदले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर भी होंगे यहाँ पर, जो हायर लेवल पर खरीद के फंस चुके होंगे, वो अपने लेवल के आने का वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो ये दिक्कत यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर देखो वोडाफोन आइडिया, अगेन मैं कह दूँ कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका उतना खास अच्छा नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म में ये खबरों के आधार पर मूव दिखाएगा, 15-20% का मूव दिखाएगा, लेकिन वो हर तेज़ी पर यहाँ पर सेल आपको देखने को मिल सकता है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव करता भी है कि नहीं, इतना बड़ा रिलीफ अप्रूव करेगा भी कि नहीं, वो देखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा, नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आपको तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट इनसे इनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।